Hello everyone, hello everyone. Welcome to Krishna Coaching Center Class 11 Sociology. Chapter 1 चल रहा है हमारा and the topic is intellectual ideas that went into the making of sociology. तो कौन से वो intellectual ideas थे जो sociology को बनाने में मदद किए? अब अगर हम scientific theories की बात करें तो बहुत सारी ऐसी थ्योरी है अबाउट लाइक नेचुरल इवोल्यूशन, प्री मॉडर्न सोसाइटी, सब कुछ। तो उससे हमको पता क्या चलता है कि इंसान जैसा आज है ना वैसा हमेशा से नहीं था। चीज़ें डेवलप हुई, ह्यूमंस के थॉट्स डेवलप हुए, तो काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप होने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे। सो डिफरेंट स्टेजेस हैं सोशल डेवलपमेंट के। ये रीअपियर होते हैं वापस से 19th सेंचुरी में, जब जो अर्ली सोशलॉजिस्ट थे इसके बारे में लिखना शुरू करते हैं। ऑगस्टे कोम्ते, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, इन सब ने काफ़ी एफर्ट्स किए इन सब चीज़ों के बारे में लिखने के लिए। अब जो टाइप्स है आपका प्री मॉडर्न सोसाइटी सच एज हंटर गैदरर, स्पेशल एग्रेरियन, नॉन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, इनके बारे में। उसके अलावा टाइप्स ऑफ जो मॉडर्न सोसाइटीज रही है जैसे इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज में, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि देयर वाज अ फेज व्हेन एवरीथिंग वाज चेंजिंग, लिटरली एवरीथिंग। सोसाइटी को समझने का ज़रूरत था, सोसाइटी को जानने का ज़रूरत था, तो वहाँ पर हम सबको देखना है। तो सोशलॉजी ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे डेवलप हो रही है वो सेम ही तरीके से डेवलप हो रही है। हो सकता है अगर वो आपके एरिया में डेवलप हो रही हो तो कुछ अलग तरीके से डेवलप हो रही हो, मेरे एरिया में डेवलप हो रही हो तो उसका डेवलप होने का तरीका अलग हो। जैसे इंडियन सोशलॉजी जो डेवलप हुई थी ना, वो तब डेवलप हुई थी जब हमारे देश में बड़ी टेंशन चल रही थी। We were a colony of British. So if we go far back to the history of British colonialism and the intellectual and ideological response to it, हम देखेंगे कि जो वहाँ पे सोशल डेवलपमेंट था वो चीज़ हमने देखी अपनी लाइफ में। इस बैकड्रॉप की वजह से जो इंडियन सोशलॉजी है वो पर्टिकुलरली बहुत थॉटफुल, रिफ्लेक्सिव जो है अपनी प्रैक्टिस में, कि बहुत ज़्यादा सोचने वाली चीज़ें हैं इसके अंदर। आप इंडियन सोशलॉजिकल थॉट्स अगर देखो तो बहुत वो डीप रूट की बात करते हैं। और उस डीप रूट की बात करना क्यों लाजमी है? क्योंकि हमारा पास्ट ही ऐसा रहा है। सो डार्विन आइडियाज अबाउट ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ये एक डोमिनेंट इन्फ्लुएंस था ऑन अर्ली सोशलॉजिकल थॉट। सोसाइटी को ऑफन कंपेयर किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और जो एफर्ट्स बनाए जाते हैं वर मेड टू ट्रेस इट्स ग्रोथ थ्रू स्टेजेस विच इज कंपेरेबल टू द ऑर्गेनिक लाइफ। अब जो जैसे डार्विन है, डार्विन की क्या थ्योरी थी? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, या कोई कैसे सर्वाइव कर रहा है, या सर्वाइवल हुआ कैसे। इस सब को कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सोशलॉजी से जोड़ने की कोशिश करते हैं। जो मेजर एनलाइटनमेंट था, यानी कि जो मेजर शुरुआत होती है इसकी, तो यूरोपियन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट से होती है लेट 17th एंड 18th सेंचुरी में, जिसने रीजन एम्फेसाइज किया इंडिविजुअलिज्म पे। व्हाट इज इंडिविजुअलिज्म? कि आप सोसाइटी कर रहे हो, हमेशा समाज कर रहे हो, समाज की बातें। व्हाट अबाउट द ह्यूमन बीइंग एज एन इंडिविजुअल, उसके बारे में आप बात करो, तो फिर उसके बारे में बातें होती हैं। एंड मेथड ऑफ नेचुरल साइंसेस शुड एंड कुड बी एक्सटेंडेड टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन अफेयर्स। जैसे जो पॉवर्टी थी, गरीबी जो होती है, पहले उसको नेचुरल फेनोमेना माना गया, लेकिन सोसाइटी जैसे जैसे डेवलप हुई हमने माना कि वो एक सोशल फेनोमेना है। ये कोई ह्यूमन इग्नोरेंस से या नहीं होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ सोसाइटल इग्नोरेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन। लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होगा तभी तो वो भाई गरीब रहेंगे, कोई अपनी मर्जी से थोड़ी गरीब रहना चाहता है। तो सब कुछ जो सोसाइटी है ना लोगों को, वो स्ट्रेटा में डिवाइड कर देती है। स्ट्रेटा क्या होता है? एक तरीके से ग्रुपिज्म कर देना। तो उस ग्रुपिज्म की वजह से सब चीज़ें होती हैं। अब जो थिंकर्स हैं अर्ली मॉडर्न एरा के, वो कन्विंस थे कि जो प्रोग्रेस है नॉलेज में, प्रोग्रेस इन नॉलेज प्रॉमिस द सॉल्यूशन टू ऑल सोशल्स। वो क्या बोल रहे हैं कि अगर हम अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे ना तो सारी समाज की बुराइयां चेंज हो जाएगी, सारी समाज की बुराइयां ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल सही बात है उनकी कि जो इंसान एजुकेटेड होगा, समझदार होगा, वो हमेशा समझदारी की ही बातें करेगा, वो हमेशा अच्छी चीज़ें की बात करेगा। फॉर एग्जाम्पल जो ऑगस्टे कोम्ते हैं, ये फ्रेंच स्कॉलर हैं, इनको फाउंडर ऑफ सोशलॉजी बोला जाता है। वो क्या बोलते हैं कि जो सोशलॉजी है वुड कंट्रीब्यूट टू वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि जो भी सोशलॉजी का ज्ञान रखेगा वो कभी भी समाज में बुराई तो नहीं फैलाएगा, और अगर एक इंसान भी सुधर गया ना तो वो आगे आने वाली कई पीढ़ियों को सुधार सकता है।
अब अगला इशू आता है यहाँ पे, द मटेरियल इश्यूज दैट वेंट इनटू मेकिंग ऑफ सोशलॉजी, कि कुछ मटेरियल इश्यूज, मटेरियल रिलेटेड टू कैपिटलिज्म, पैसा सामान, इन सब से रिलेटेड जो चीजें थी वो कैसे सोशलिज्म में हेल्प करी। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो था वो समाज में एक नया टर्म लेके आता है, दैट इज कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है कि अपना फायदा बहुत ज्यादा बढ़ाते जाओ, अपने कंपनीज के ऊपर ध्यान दो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे ध्यान दो। तो कैपिटलिज्म में नया एटीट्यूड आया, नए इंस्टीट्यूशंस आए, जो एंटरप्रेन्योर्स थे वो सस्टेन्ड सिस्टमैटिक प्रॉफिट बनाने के पीछे लग गए थे। जो मार्केट्स थी, इट एक्टेड एज द की ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू प्रोडक्टिव लाइफ, और जो गुड्स सर्विसेज और जो लेबर थे, दे बिकम द कमोडिटीज, जिसको ऐसे यूज किया जा सकता था कि उसका यूज करके हम प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। अब देखो, इससे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको तो फायदा होगा, लेकिन जो लेबर हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया था। बहुत सारे लोग इससे पहले, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, एग्रीकल्चर में थे, टेक्सटाइल में थे, विलेजेस में रहते थे, बट अब उन सबको काम की तलाश में कहाँ आना पड़ा, शहर में आना पड़ा। सोसाइटीज जो थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थी, जो हमारे लेबर क्लास लोग थी। तो इंडस्ट्रियलिस्ट की भी लाइफ चेंज हुई इन अ पॉजिटिव वे, और जो लेबरर्स थे उनकी भी लाइफ चेंज हुई, बट दैट वाज नॉट एट ऑल पॉजिटिव। सो एक दूसरे से कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया था लोगों का। अब मेरे को अगर कोई काम कराना है, मुझे पता है 4 लोग लगेंगे, मेरे पास 10 लोग हैं, तो मैं ऑब्वियस सी बात है उससे काम कराऊंगी जो सस्ते में काम कर देगा। तो लेबर के रेट्स बहुत ज़्यादा गिर गए, उनकी लाइफ की जो सिचुएशंस थी बहुत ज़्यादा हो गई। सो इंडस्ट्रियल सिटीज गेव बर्थ टू कंप्लीटली न्यू काइंड ऑफ अर्बन वर्ल्ड, शहरी नई दुनिया जन्म लेती है। और ओवर क्राउडेड स्लम्स थे, बहुत सफाई नहीं थी, एक साथ बहुत सारे लोग रहते थे। अब जो हिंदी फिल्म सॉन्ग है ना, वो इन सब चीज़ों को कैच करने की कोशिश करता है। आपने शायद कभी सुना भी हो ये गाना, अभी हम आगे देखेंगे। अब देखो, कुछ स्लम लोकेलिटीज़ का फोटो दे रखा है, ये सब आप आज अपने आप भी महसूस कर सकते हो और चीज़ों को देख के। सीआईडी फिल्म का गाना है ये, ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, ज़रा हट के ज़रा बच के, ये है मुंबई मेरी जान। बहुत प्यारा गाना है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिटर्न है कि एक्चुअली जो 1956 में मुंबई में देखने को मिलता था कि कहीं बिल्डिंग, कहीं ड्रामे, कहीं मोटर, कहीं मिल, मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। वाह, देखो लिखने वाले ने क्या लिखा है। सो इंसान का नहीं कहीं नामो निशान, कहीं सत्ता, कहीं पत्ता, कहीं चोरी, कहीं रेस, कहीं डाका, कहीं फाका, कहीं ठोकर, कहीं ठेस, बेकारों के हैं काम यहाँ, बेगार को आवारा यहाँ कहते हंस हंस, खुद काटे गले सबके, कहे इसको बिजनेस। तो बहुत डीप मीनिंग है इसका, आप इसको पढ़ सकते हैं। सो इन्होंने कोशिश करी थी उस वे से सोसाइटी को थोड़ा सा दिखाने की, सोसाइटी को एक नजरिया देने की कोशिश करी गई थी। द फैक्ट्री एंड इट्स मैकेनिकल डिवीजन ऑफ लेबर वर ऑफन सीन एज अ डिलिबरेट अटेम्प्ट टू डिस्ट्रॉय द पीजेंट, द आर्टिसन एज वेल एज फैमिली ऑफ लोकल कम्युनिटी। तो कुछ सोशलॉजिस्ट बोलते हैं कि जो फैक्ट्री थी या जो इसका डिवीजन था लेबर का, वो इस तरीके से था कि ऐसा लग रहा था कि जानबूझ के जो पीजेंट्स हैं ना, जो छोटे मोटे किसान हैं, आर्टिस्ट हैं, फैमिली जो है उनकी लोकल कम्युनिटी है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। सो फैक्ट्री में लोग जो थे पागलों की तरह पैसा कमाना चाहते थे, पागलों की तरह प्रॉफिट कमाना चाहते थे। सो फॉर सम, जो जैसे मार्क्स जैसे लोग थे, उनके लिए फैक्ट्री बहुत ही ऑप्रेसिव चीज़ थी, यानी कि जो आपको दबाती है। फिर भी पोटेंशियली लिबरेटिंग थी। लिबरेटिंग, आज़ाद करने वाली कैसे थी कि उसके अंदर आप क्या करते हो, एक साथ काम करते हो तो आपको नए लोग मिलते हैं, आपको ग्रुप में वर्क करना आता है। सो बहुत सारी उन्होंने चीज़ें अपनी बुक में लिख रखी हैं कार्ल मार्क्स जी ने। अब अनदर इंडिकेटर ऑफ एमर्जेंस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी वॉज न्यू सिग्निफिकेंस ऑफ क्लॉक टाइम एज अ बेसिस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। एक जो क्रूशियल एस्पेक्ट आप देखते हैं 18th-19th सेंचुरी का, कि इसमें जो एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग की लेबर थी ना, वो फिट हो चुके थे क्लॉक एंड कैलेंडर में। क्लॉक एंड कैलेंडर का मतलब क्या है कि पहले जब वो काम किया करते थे अपने खेतों में, तो ऐसा कोई समय नहीं देखते थे। वो जब मर्जी जब उठते थे, अपने खेत में जाते थे, काम करते थे। बट
आपको फैक्ट्री में कोई पैसा कब देगा? जब वहाँ पे आप वो पर्टिकुलर टाइम पे वर्क करोगे कि हाँ जी तुम्हारा ऑफिस का ये टाइम है, उसमें जब आप वर्क करोगे तब आपको पैसा मिलेगा। तो उनकी जिंदगी क्लॉक एंड कैलेंडर में जो है वो फंस के रह गई थी। अब जो क्लॉक था उसने इंडिकेट किया न्यू अर्जेंसी टू वर्क, कि लाइक 2 घंटे हैं तुम्हारे पास, 2 घंटे में ये काम पूरा हो जाना चाहिए। सो टाइम इज नाउ मनी, इट इज नॉट पास्ट बट स्पेंड। तो जो बोथ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय थे उनके लग रहा था कि टाइम ही मनी है, ये पास नहीं करना है, स्पेंड करना है। इट इज नॉट पास्ट, ये खत्म नहीं होता, खर्च हो जाता है। सो अंधों की तरह लोग मेहनत कर रहे थे, जो एम्प्लॉयर थे वो भी, जो एम्प्लॉय थे वो भी। सो ऐसी सारी सिचुएशन हमको इस समय यूरोप में देखने को मिलती है। सो वाई शुड वी स्टडी द बिगिनिंग एंड ग्रोथ ऑफ सोशलॉजी इन यूरोप? तो क्वेश्चन आता है कि हम यूरोप में ये सारी शुरुआत और ग्रोथ क्यों पढ़े? तो सबसे पहले जिस चीज़ की शुरुआत जहाँ पे हुई उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि शुरुआत समझ ली तो आगे की कहानी समझना बहुत आसान हो जाता है। सो मोस्ट ऑफ द इश्यूज एंड कंसर्न जो थे सोशलॉजी के वॉज डेटेड बैक टू अ टाइम जब यूरोपियन सोसाइटी वॉज अंडरगोइंग एक बहुत ही ट्रेमेंडस चेंज से वो गुजर रही थी। बहुत सारे इश्यूज थे जो उस समय रेस किए गए थे, जैसे अर्बनाइजेशन, फैक्ट्री प्रोडक्शन, उन सब की बात करी गई थी। अब देखो बेटा, गरीब तो यहाँ पे भी गरीब है, यूरोप में भी गरीब है, अमेरिका में भी गरीब है। गरीब की कोई जात नहीं होती। रोटी जो होती है ना, वो जो भूख होती है, भूख कभी नहीं पूछेगी तेरा धर्म क्या है, तेरी कंट्री क्या है, तेरी लैंग्वेज क्या है। सो सोशलॉजी सब्जेक्ट ही इस चीज से शुरू हुआ था कि समाज में आप बेटरमेंट कैसे करोगे। सो फोकस ऑन यूरोप क्यों? क्योंकि इसका रीज़न ही यही है कि ये सब चीज़ें शुरू ही वहाँ से हुई थी। तो शुरुआत अगर आप समझ पाओगे तो आप सब चीज़ें अच्छे से समझ पाओगे। सो आर के लक्ष्मण जी का ट्रैवलॉग है मॉरिशियस में, वो लिखते हैं कि हेयर अफ्रीकन्स, चाइनीज, बिहारीज, डच, पर्शियन, तमिल्स, अरब, फ्रेंच, इंग्लिश सब एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पीली रहते हैं। जैसे एक जो तमिल है फॉर इंस्टेंस, बियर्स अ डिसेप्टिवली साउथ इंडियन फेस, तमिल का साउथ इंडियन फेस है, और एंड अ नेम टू गो विद द बूट, और इनका नाम क्या है? राधा कृष्णन, राधा कृष्ण गोविंदन। ये मद्रास से हैं, मैं उनसे तमिल में बोलता हूँ, और ही इज रिस्पॉन्डिंग इन फ्राइटफुली मैंगल्ड इंग्लिश, इंग्लिश में वो जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रेंच एसेंट है। यानी कि एक जो इंसान है उसकी सोसाइटी अगर अलग कर दो तो सब चीज़ें धीरे धीरे उसके अंदर मिक्स होती चली जाती है। सो बेसिकली सोसाइटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रही है आपको कुछ भी बनाने में या कुछ भी बिगाड़ने में। सो सोशलॉजी ऑफकोर्स डील्स विद द सोसाइटी, और इनसे ये सारी बातें जो है वो करते हैं। सो लेट्स कीप दिस पार्ट बाय नाउ। इसका आगे का पार्ट हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।